दुनिया देख रही है, ट्रंप की सनक ही ट्रंप के शासन का सिद्धांत बन गई है। इसी सनक को ही ट्रंप ने अपना सिस्टम बना लिया है, जिसके बाद उनका अमेरिका को सुपर पावर बनाने का सपना तो कहीं पीछे छूट रहा है और जो कुछ नजर आ रहा है वो है ट्रंप की सुपर पावर वाली ईगो, जिसके दम पर ट्रंप कभी ईरान को चेतावनी देते हैं तो कभी धमकाते हैं, कभी अल्टीमेटम देते हैं। लेकिन अब ईरान ट्रंप की धमकी को समझने लगा है, ट्रंप की बंदर घुड़की। अब वो कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। औकात में आने लगे अब ट्रंप, बंदर घुड़की से अब नहीं हड़कंप। ट्रंप की धमकी तो गीदड़ भभकी, अब अमेरिका की जमीन खिसकी। ट्रंप उतारना चाहते ग्राउंड ट्रूप्स, इजराइल के इनकार से सब फुस। ट्रंप करना चाहते गोरिल्ला वॉर, खर्क में लड़ने के लिए ईरान तैयार। बिजनेसमैन से अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप का इन दिनों एक सूत्रीय कार्यक्रम है, अमन, चैन और शांति की ईंट से ईंट बजा देना। ईरान इस युद्ध को खींचकर 1 महीने तक ले आया, लेकिन ट्रंप जीत के ढोल बजा रहे हैं तो बजाए जा रहे हैं। I think we've won. We've knocked out their Navy, their Air Force. We've knocked out their anti-aircraft. We've knocked out everything. We're roaming free. From a military standpoint, all they're doing is clogging up the strait. But from a military standpoint, they're finished. So how much? लेकिन हकीकत दुनिया देख रही है कि ईरान भी तबीयत से धो रहा है, अमेरिकी गुरूर को भी, उसकी इकोनॉमी को भी और बिजनेसमैन ट्रंप की हेकड़ी को भी। वो अमेरिका ही क्या जो गिड़गिड़ाए, वो ट्रंप ही क्या जो अपनी हार मान जाए। इसलिए वो तो बस धमकी पर धमकी दे रहा है, अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहा है, न्यूक्लियर तक की बात कर रहे हैं। I'm very strong on the fact that I don't want Iran to have a nuclear weapon. They are decimated right now. They're going to give up nuclear weapons. They're going to give us the nuclear dust. They're going to do everything that we want to do. And you know what? They're going to go on and maybe have a great country again. But if they don't do that, they're not going to have a country. They're not even going to have a country. So जंग में फंसने का दर्द, ऊपर से सुपर पावर बने रहने की ऐठन हो तो मुंह से कैसे कैसे शब्द निकलते हैं, ट्रंप से सुनिए। We destroyed many targets today. It was a big day. And we are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly. And as you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil. जंग पर देने को जवाब नहीं थे तो ट्रंप फिर कैसी कैसी बातें करने लगे। जो काम वो 1 महीने के भीषण युद्ध के बाद नहीं कर सके, उसी को करने के दावे एक बार फिर किए जा रहे हैं। I think we're going to end it. I can't tell you for sure.
You know, I don't like to say this. We've won this.